मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। 14 से मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और एक गांव में ऐसे कहते थे कि बीजेपी का उस मास्टर से आप पूछो वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। जितनी भी जो रैलियां होती थी उसके लिए बस प्रोवाइड मैं ही कराता था। क्या मैं कांग्रेस का हूँ या इनेलो का हूँ या किसी दूसरी पार्टी का हूँ? मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन नीति गलत है सरकार की नीति के खिलाफ हम सभी सरपंच बैठे हुए हैं। एक राइट टू रिकॉल की बात करेगी वो पद ले लिया जाएगा सरपंच से, उसमें क्या लगता है आपको? ऐसा है जी, मेरी उनकी भी छूटना है। अगर वो पद लिया जाता तो एमएलए का बिल और एमपी का बिल और सरपंच का बिल हम उनसे पहले देने के लिए तैयार हैं। वो ये नियम अपने ऊपर भी लागू कर। इनको हमारा रास्ता बना गया ये ट्रेनिंग वाला, वो चंडीगढ़ गांव वाले का कहीं का भी ठेकेदार बना गया। कल नवा 10 दिन में टूट जाए है, वो गांव वाले कहाँ जाओगे? सरपंच के पास जाओगे ना, भाई इसको ठीक कर। वो हमारी जिम्मेवारी ठीक करने की, उसको कहाँ ढूंढेंगे हम? तो सरकार ये बोलती है कि 1 करोड़ रुपए अगर कोई सरपंच बनने के लिए खर्च कर रहा है तो वो फिर वसूलेगा। ये जो सरकार है ना, ये बंटवारे की सरकार है, क्योंकि आपस में हमारे फूट डाले भाइयों फूट पड़े। पहले जाति के आधार पर होता था, अब धर्म के नाम पर। अब क्या होगा? अब हम अधिकारियों में और सरपंचों में बांट देंगे। ये तो एक फूट की उस पर चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। मैं हूं प्रदीप रेड्डो। इस वक्त हम सरपंचों के धरने पर पहुंचे हैं इसराना में। ब्लॉक के तमाम सरपंच पिछले 29 दिन से ई टेंडरिंग के विरोध में यहां पर लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं। इनका कहना यह है कि जब तक ई टेंडरिंग को बंद नहीं किया जाएगा तब तक धरने से नहीं हटेंगे। हम इनकी राय जानने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। सरकार बोल रही है कि आप लोगों को विपक्ष गुमराह कर रहा है, सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। सरकार कह रही विपक्ष गुमराह कर रहा है। मैं आपको एक नॉलेज में डालना चाहता हूँ। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। 14 से मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और एक गांव में ऐसे कहते थे कि बीजेपी का उस मास्टर से आप पूछो वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। जितनी भी जो रैलियां होती थी उसके लिए बस प्रोवाइड मैं ही कराता था। क्या मैं कांग्रेस का हूँ या इनेलो का हूँ या किसी दूसरी पार्टी का हूँ? मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन नीति गलत है सरकार की नीति के खिलाफ हम सभी सरपंच बैठे हुए हैं। ये तो एक गुमराह करने की बात है कि जो विपक्ष है वह हमें गुमराह कर रहा है। ई टेंडरिंग का विरोध क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि देखिए सरकार ये बोलती है पारदर्शिता ला रहे हैं हम लोग, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि ई टेंडरिंग से काम नहीं करेंगे हम। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ई टेंडरिंग, पहली बात तो ई टेंडर लगने में काफ़ी समय लग जाता है। दूसरी बात, सरकार ने जो सरपंचों पर भरोसा नहीं है, ठेकेदार पर भरोसा है। देखो, जब हमें एक काम है, मान लो सरकार कहती है 2 लाख से ऊपर जो कार्य होगा वह टेंडर के माध्यम से होगा। देखो, जो टेंडर होगा, टेंडर कैसे जाएगा? यदि 2 लाख से ऊपर कोई कार्य सरपंच कराता है, उसको जस्टिफाई करेगा जेई एसडीओ। यदि मान लो वही कार्य ठेकेदार कराएगा, बाद में उसको जस्टिफाई करेगा जेई एसडीओ। तो सरकार ने जो है सरपंच पे भरोसा नहीं है, जो एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन ठेकेदार पर भरोसा है। तो हम इसीलिए ये सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई है कि ठेकेदार पर तो भरोसा हुआ सरकार ने, लेकिन जो जनता का प्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुना गया है, जिसका अपने गांव से लगाव, अपने गांव पर विश्वास, अपने गांव पर भरोसा है, उस पर विश्वास नहीं है। इसलिए हम अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी आपके इसी ब्लॉक में कुराना गांव के अंदर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। उसमें वो ये बोल के गए कि पहले जो सरपंच थे वो रिकॉर्ड जमा नहीं कराते थे, बहाने बनाते थे, फेंक दिया, जोड़ में फेंक दिया, खराब हो गया। तो उसमें कितनी सच्चाई है? तो उससे तो अच्छा कि पारदर्शिता नहीं आएगी, ऑनलाइन कर रहे हैं। भाई हमने तो 52 साल की उम्र होगी, हमने तो आज तक नहीं देखा कि सरपंच ने बस्ता नहीं जमा करा। पूरा हिसाब देते हैं, हमारे सरपंच ने पूरा हिसाब दिया। हमारे 32 गाँव हैं, हमने तो हमारे 32 या 32 गाँव में किसी ने पूरा बस्ता जमा कराया है और पूरा अपना कार्रवाई हमारे को दी है। इस ई टेंडरिंग में क्या खामियां नजर आती है आप लोगों को? सारी ये आप खामियां लोगों को चाहिए कि गांव के काम हो। ऐसा है, इसमें सारी खामियां हैं। आप एक बताओ, जेई है, वीडियो है, ये तो टेंडरिंग में काम करेंगे, ये सरपंच करेंगे। इनको हमारा रास्ता बना गया ये टेंडरिंग वाला, को चंडीगढ़ गांव वाले का कहीं का भी ठेकेदार बना गया। कल नवा 10 दिन में टूट जाए है, वो गांव वाले कहाँ जाओगे? सरपंच के पास जाओगे ना, भाई इसको ठीक कर। वो हमारी जिम्मेवारी ठीक करने की, उसको कहाँ ढूंढेंगे हम? ठेकेदार को ये तो झगड़े का काम कर दिया। हम ठेकेदार तो नुकेंगे, अगर पता नहीं आई गलत ला दी, ठेकेदार नुका गई, हमारे पर रुपये मांगने आ गया। तो देखिए, नाराज है सरपंच। आपसे पूछना चाहूँगा, मुख्यमंत्री ये बोल के गए 31 तारीख तक अगर आप लोगों ने पैसा खर्च नहीं किया तो वो पैसा आपसे वापस लेके दूसरे सरपंचों को दे देंगे। नहीं जी, ये तो हो नहीं सकता नहीं जी। जो पैसा खाते में आ गया सरपंच गांव का पैसा है जी, ये वापस कैसे चला जाए? तो आप लोग कार्य कराइए ना। आगे कार्य करांगे, जो ये टेंडरिंग जब खत्म हो जाए जब तो करांगे जिसके कार्य जी। इससे तो जो पैसा आया हुआ है वो वापस चला गया तो जनता का नुकसान है ना। नहीं जी, वापस कैसे चला जाएगा? जो वही तक तो खाते में नहीं आ लिया जी। वो सरकार तो बोले हमने 1100 करोड़ दे दिया, किसके खाते में गया? अभी तक नहीं आ किसी खाते में नहीं आया।
और वैसे सरकार निकलवा कैसे देगी जी? आपको क्या खामियां नजर आती है? सारी खामियां ही करी सरकार तो। ऐसा है, ई टेंडरिंग का मतलब क्या है, अब सीधा पंचायत मिनिस्टर को पहुंचाना पैसा, ठीक है, उनको कमीशन जाना, पहले 10% था, अब 13% कर दिया। गांव का पैसा वहां तक जाएगा, गांव में लगना चाहिए। गांव का पैसा बाहर क्यों जाए? अपने हाथों में क्यों ले रही सरकार? सरपंच के हाथों में दो, जो एक जनता द्वारा चुना गया, जनता द्वारा वहाँ चुने गए, जनता द्वारा सरपंच चुना गया, उनकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपये, सरपंच खामखाई गन मर रहा है, उसका कुछ भी नहीं है। वो भी तो पब्लिक ने चुना है, और वह भी पब्लिक ने चुने हैं, ठीक है। एक अनपढ़ आदमी तो मैं MLA बना दिया, सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जब पढ़ा लिखे तो अपने अधिकारों को जानेगा वो, ठीक है ना। MLA ने क्या बेरा अधिकारों का? सरपंच ने पढ़े लिखे ने, जिन्हें पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, उन अधिकारों का पता है। अच्छा, सरकार ये बोलती है कि कुछ बयान आए सरपंचों के, 1-1 करोड़ रुपए लगाए हमने, तो वो क्या आपको लगता है कि वो करोड़ रुपए लगने चाहिए? नहीं नहीं, करोड़ रुपये लगने नहीं चाहिए, किसी विकास कार्य में खर्च होने चाहिए, लेकिन जो वो तो सरकार ये बोलती है कि कोई- 1 करोड़ रुपए अगर कोई सरपंच बनने के लिए खर्च कर रहा है तो वो फिर वसूलेगा। सुनो, एक MLA को 80 लाख की पाव खर्च करने की, अपने एरिया में जब चुनाव होता है 80 लाख खर्च करने की वो दी गई है हमारे जो चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन वो कितना खर्च कर देता है? 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। क्या वो कलेक्शन कहाँ से होगी उसकी? 5-10 करोड़ की कलेक्शन वो कहाँ से करेगा? वैसे एक सरपंच पे तो ये दिखाई दे दिया कि एक सरपंच ने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, लेकिन जो टोहाना में जो सरपंच ने बोला था, सरपंच ने ये कहा था कि मैंने 1 करोड़ रुपया खर्च किया है, मेरे गांव का जो है पानी जो है बाहर सप्लाई नहीं हो रही थी, और मैंने अपने गांव की सप्लाई के लिए मेरे गांव के लोग जो है CM के पास गए, अधिकारियों के पास गए, लेकिन उन्होंने वो उस पानी की सप्लाई नहीं की। मैंने अपने घर से एक 40 लाख का किला मोल लिया, उसमें एक तालाब खुदवाया और गांव की सारी सप्लाई उसमें की है। मैं जब घर से 1 करोड़ रुपये खर्च कर सकता हूं, तो अपने गांव के विकास के लिए भी करोड़ रुपये खर्च कर सकता हूं, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। तो सरकार को फिर यकीन क्यों नहीं है सरपंचों पे? क्योंकि कुछ लोग जो सरपंच है वो धरने पर भी नहीं, आप लोगों के पास साथ में कुछ गांव के ऐसे भी हैं। सारे साथ हैं जी हमारे, पता जी काम भी होता है। इसराना ब्लॉक के है ये, इसराने- बाकी ब्लॉक के भी सरपंच कार्य करते हैं। हमारे इस राने के पूरे भाई हमारे साथ हैं। कोई 11 बजे घर का काम भी होता है, सारे काम करने पड़ते जो हैं। बाकी सरपंच है वो क्यों नहीं आप लोगों के साथ? सारे हैं हमारे साथ। इसराना के अलावा जो और भी इसराना के अलावा दूसरे तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे ना। ऐसा है, ये हमारे 32 गाँव का ब्लॉक है। हमारे 32 गाँव के यहाँ बैठते हैं, मतलोडे में बैठे हैं, और संभाल के में पानीपत में बैठे हैं। और आपने PRI का पैसा का जिक्र किया था ना, 1100 करोड़ का, जो भी है वो पैसा हर सरकार देती 6 महीने में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा होता है, और हरियाणा सरकार का नहीं होता वो पैसा, हमारा पब्लिक का पैसा हो, उस गांव के विकास के लिए पैसा आता हो। इन्होंने चंडीगढ़ खाता खुलवा दिया उसका, अपने कब्जे में ले लिया पैसा। कराओ, देखो क्या होता है। अच्छा, सरकार बोलती है कि आप ई टेंडरिंग से तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, फ्लाईओवर, सड़कें, तमाम चीज़ें बन रही है। कौन सी चीज़ नहीं ई टेंडरिंग से? हाँ, बिल्कुल बन रही है, टेंडिंग से सब कुछ बन रहा है, ये बिल्कुल आपकी बात माने। यानी जो सरकार जो गवर्नमेंट पैसा देती है, मान लो किसी MLA का पैसा आता है, या कोई किसी एक काम के लिए पैसा आता है बाहर से, मान लो MP निधि से कोई पैसा आता है, वो टेंडर के माध्यम से ही होता है। लेकिन जो हमारा धन है, हमारा खुद का कोष है, हम उसको, सरपंच को भी खुद को उसको खर्च करने का अधिकार होना चाहिए। और ई टेंडर का मतलब वही है, मैं टेंडर लगाता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, कल मैं एक बिल्डिंग का टेंडर लगवाऊंगा, जो गारंटी देता हूँ, जो उसको 2 महीने से पहले कोई टेंडर भर दे, तो ये एक मैं पक्की उस वगैरह करूँगा। कहूँगा सरपंच यदि सरकार हमसे दबाव डालेगी कि टेंडर लो, मैं सभी सरपंचों को कहूँगा कि जितने से अधिक हो बिल्डिंग के टेंडर लगवाओ, क्योंकि बिल्डिंग का टेंडर लगने में कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए, 3 महीने का। और सरकार कहती है हम 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1 हफ्ते में नहीं हो सकता। 29 दिन से धरने पर बैठे हो, कि सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं, सरकार की ओर से कोई रिप्लाई हमारे पास आया नहीं है। हाँ, लेकिन एक कल फिर एक हमारे जो सरकार ने जो DC साहब पर वो दबाव डाला है कि मीटिंग लो और अधिक से अधिक जो प्रस्ताव हमारे पास भेजो। जैसे कि मैं अभी खबर पढ़ रहा था, देखो हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे भाई बंद हैं यहाँ पर, तो सरकार चाहती है कि इनमें भी आपस में फूट हो, इनमें भी आपस में भाईचारा बिगड़े। क्योंकि अगर वो हम पे जोर दबाव डालेंगे, जैसे माले BDPO साहब हैं, SDO साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, या फिर तहसीलदार साहब हैं, पटवारी हैं, इनसे बोला है कि जितना हो सके अधिक से अधिक प्रस्ताव लेकर आएँ। जब ये गाँव में जाएंगे, हम इनका विरोध करेंगे, इनका विरोध करेंगे तो आपस में भाईचारा खत्म होगा। तो सरकार तो चाहती ही ये है, ये जो सरकार है ना, ये बंटवारे की सरकार है, क्योंकि आपस में हमारे फूट डाले, भाइयों में फूट पड़े। पहले जाति के आधार पर होता था, अब धर्म के नाम पर, अब क्या होगा, अब आपस में अधिकारियों में और सरपंचों में बांट देंगे। ये तो एक फूट की उस पर चल रही है।
लेकिन हम ऐसा नहीं होने आपको देंगे। नहीं लगता कि अब जनता का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि विकास कार्य है, कुछ तो लेट चुनाव हुए, उसके बाद फिर रुक जाएंगे, आप लोग धरने पर बैठेंगे? बिल्कुल जनता को बिल्कुल लॉस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा, हम यह बात मानते हैं, और लेकिन हम इसकी भरपाई कर देंगे। जैसे ही हमारी बात मानी जाएगी, हम उसके तुरंत बाद 2 महीने के अंदर जितना हमारा नुकसान हुआ उसको पूरा कर देंगे। आप सरकार का विरोध कर रहे हैं या ई टेंडरिंग का? सरकार के विरोधी है या ई टेंडरिंग के? भाई हम तो सरकार के भी विरोधी हैं, ई टेंडरिंग के भी विरोधी हैं, अरे जो काल कर रखे हैं उसके भी विरोधी हैं। जी। ऐसा है साहब, देखो सरकार के विरोधी तो नहीं है, हम सिर्फ यह जो नीति लागू की गई है सरकार द्वारा, जो ई टेंडरिंग प्रणाली लागू की गई है, जो राइट टू रिकॉल लागू किया गया है, राइट टू रिकॉल एमपी एमएलए कर दो, उसके बाद हम पर कर दो, हम इसका बिल्कुल पक्षधर हैं। हाँ, सरकार जिस दिन हमारी ये नीति वापस लेगी उस दिन हम सरकारी गुणगान करना शुरू कर देंगे। हम सरकार की नीति के खिलाफ है। आप कौन से गांव से सरपंच? सरपंच गांव चमराड़ा से। अच्छा, आपको नहीं लगता कि विकास रुके हुए हैं? पिछले एक तो लंबे टाइम में इलेक्शन हुआ और फिर आप लोग धरने पर। ऐसा है जी, विकास तो 2 साल से ही रुके हुए हैं। पिछले 2 साल से एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी, जो वीडियोज़ वगैरह काम करवाते थे। कागज़ों में तो काम कंप्लीट है, बट खाते में पैसा साफ है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। रही बात अब सरपंच के दौरान की, अब भी विकास कार्य रुके हुए हैं, लेकिन क्या सरपंच अपने घर से करवाएगा? 2 लाख की पावर है, 2 में से 36,000 रुपये जीएसटी लग जाती है, 160 बच गए। 160 में जेई, सेक्रेटरी, बीडीओ, अदर एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी ये चाहते हैं कि तुम्हारे को भी 10 रुपये मिले, तो हम कहाँ से देंगे जी? सरकार लेकिन ये कह रही है कि सरपंचों को पहले को खाने को मिलता था, मतलब कि वो एक डायरी में लिख लेते थे, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम हम करने जा रहे हैं, जिसमें अगर कोई फ्रॉड करेगा वो पकड़ा जाएगा। ऐसा वो तो जी जी। ऐसा है, ऑनलाइन करो, अच्छी बात है, ऑनलाइन करो, बट पावर तो दी जाए, उसको काम करने की पावर तो दी जाए। हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है, हमारा ऑनलाइन क्यों किया जा रहा है? पावर तो काम करने के मौके तो दिए जा रहे हैं ना, कि भैया कहाँ दिए जा रहे हैं? विकास करवाओ, आप लोग पैसा हम देंगे आप लोगों को। पैसा तो देंगे, लेकिन कोई ठेकेदार लगाएगा? हमारी पुलिया टूट जाती जब तक टेंडर लगेगा, जब तक गांव के पशु या गांव की जोटा, बग्गी, ट्रैली, ट्रैक्टर सब गांव के अंदर रहेंगे। हम टेंडर लगवाएंगे या अपना डेवलपमेंट करवाएंगे? ये तो सरपंच का अधिकार बनता है। कहाँ पर कौन सी गली टूट गई है ऑन स्पॉट, क्या हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, क्या टेंडर के माध्यम से जाएगी पुली भी अगर खराब हुई है तो? एक राइट टू रिकॉल की बात करेगी, वो पद ले लिया जाएगा सरपंच से, उसमें क्या लगता है आपको? ऐसा है जी, नरियून की भी छूटना है, अगर वो पद लिया जाता तो एमएलए का बिल और एमपी का बिल और सरपंच का बिल, हम उनसे पहले देने के लिए तैयार हैं। वो ये नियम अपने ऊपर भी लागू तो करो। कोई रास्ता निकलेगा? 29 दिन हो गए, कोई नहीं बीच का निकलेगा तो रास्ता जी, है या इससे कम नहीं मानोगे? इससे कम हम मानेंगे नहीं जी, चाहे हमने बैठना पड़ जाओ 1 साल। किसानों की तरह हम अटल हैं, हमारा इरादे अटल हैं, हम बिल्कुल काम नहीं करवाएंगे।